तो स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे मैं सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन और भी बहुत 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के ऐसे सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, उस पर भी क्लिक करके, क्योंकि और भी ऐसे चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिलते जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के नजरिए से। तो कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है बच्चों। और इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपको देखना है जो कि मैंने मैथ पे बनाया था तो इस आई बटन पे जाके भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी ऐसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आ रही है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। वहां भी आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इट हैज। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए बच्चे सॉल्व तो करते हैं साइंस के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चंस, लेकिन कभी कभी वो स्पीड में, जल्दीबाजी में वो क्वेश्चंस को अच्छे तरह से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ ये ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो इसलिए क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि जो C5H12 है, ठीक है, उसका क्या पूछा, बॉन्ड कितना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कितना होंगे वो आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे ना, इसको आइसोमर समझ लेंगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो कि अच्छा पेंटेन का आइसोमर्स बोल रहा है तो ऑप्शन इतना दिया हुआ है, चलो यार 17, 12, 11 तो होता नहीं, 5 लगा के आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये गलती हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे बोला है कि कोवैलेंट बॉन्ड की बारे में बातें हो रही है, इसका मतलब है उससे हम लोग को पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो C5H12 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो पहला बात तो कैसे बनाते हैं, C5 है ना, मतलब 5C बना लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पहला बात देखो कि ये पेंटेन है, ठीक है, ये पेंटेन है, लास्ट में ANE लगा है, ठीक है, ANE लगा मतलब ये अल्केन के सीरीज का है। अब अल्केन में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सभी पे सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे बताओ कितने हैं, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो 16 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसलिए 16 जो है इसका सही जवाब हो गया। 16 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसलिए 16 जो है इसका सही जवाब हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का। बच्चों समझ में आया। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ऑयल ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। हमने और आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है जब हम लोग उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं निकल के कैटलिस्ट के साथ, तो वो वेजिटेबल घी फॉर्म करता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी कहते हैं। तो इसलिए एक बात बताओ, वहां पे इन चारों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन हो रहा, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा, क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा या एडिशन हो रहा। तो पहला बात, उस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमने जब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड किया था, मतलब वो एडिशन रिएक्शन का पार्ट था, वहां कुछ डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा था, वहां पे ऑक्सीजन तो नहीं था जो कि ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो कट जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन, वहां पे कोई ऐसे एलिमेंट नहीं थे जो सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पे एडिशन रिएक्शन था, है ना बच्चों। इसके रिएक्शंस भी इस क्वेश्चन में है, इस वीडियो में है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। वहां पे हम लोग इसको अच्छे से इस रिएक्शंस के क्या उसको बोलते हैं, इस रिएक्शंस के हेल्प से हम लोग समझेंगे इस चीज को, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास और इसमें से बोला है कि कौन सा इनकरेक्टली है, मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो विनेगर, क्या विनेगर कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ जी, एसिटिक एसिड को ही तो विनेगर बोलते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, यही फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, ठीक है, जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए दूसरा ऑप्शन C2H6, क्या ये अल्केन है? तो जी हाँ अल्केन है, क्योंकि अल्केन का अगर आप लोग बात करोगे जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो N2 है ना, अब यहाँ पे 2 पुट करके देखो क्या आएगा, 2 पुट करो C2H2 2 जा 4 + 2 6 आया, तो ये क्या है, ये अल्केन का ही पार्ट है ना, तो सही जवाब दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, इथानॉल अल्कोहल है, देखो लास्ट में OL लगा है ना, सफिक्स में क्या है OL है ना, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये अल्कोहल ग्रुप का ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बता दो, यहाँ भी OL है तो ये तो अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहा है कीटोन, कीटोन के लास्ट में ON लगना चाहिए, इसका मतलब है कि डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर क्या है, गलत आंसर है, मतलब पूछा था यहाँ पे कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो जो डी नंबर है वो इनकरेक्टली मैच है बच्चों, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, द केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस टू हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस Cl के पास जाके HCl बना देता है, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे क्या, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इट एड्स हाइड्रोजन इनटू द कंपाउंड, क्या ये क्लोरीन ऐड हाइड्रोजन ऐड करता है कंपाउंड में, तो जी नहीं, ये काम तो नहीं करता है। इट एड्स एन ऑक्सीजन एटम इनटू द कंपाउंड, क्या कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम ऐड करता है, ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। इट सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड, तो ये सही ऑप्शन होगा ना, ये हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल के एक Cl आ गया, तो CCl4 हो गया, और एक हाइड्रोजन यहां निकल के HCl आ गया, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो Cl यहाँ पे कितना था 4 5, अच्छा नहीं, ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, ठीक है ना, ऑलरेडी पहले से ये बैलेंस है। चलो तो C नंबर इसका सही जवाब हो गया बच्चों, ठीक है। क्लियर आप सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जितने भी 4 दिए हुए हैं क्वेश्चंस, आपको इसके थर्ड मेंबर का नाम लिखना है, ठीक है, थर्ड मेंबर का नाम लिखना है और उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखना है। तो हम इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है ना, और हम लोग देखेंगे इसको अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, अल्केन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अल्केन का थर्ड मेंबर में 3 कार्बन होंगे, क्योंकि अल्केन का बात कर रहा है, तो थर्ड कार्बन के साथ फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है CnH2n+2, तो C3H8, ये आ गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और इसके नाम क्या हो जाएंगे, देखो 3 है ना, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, और ये अल्केन का लास्ट का ANE लग जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो दरअसल इसके नेम और इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, क्या है ये, प्रोपेन है, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, देखो तो 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और अल्केन क्या ग्रुप है, तो सब में सिंगल बॉन्ड, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं, बच गए हैं, वहां वहां हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर हो गया C3H8 का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। बस अब यहाँ पे 3 पुट कर दो, थर्ड मेंबर का बारे में बात कर रहा है। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, क्या बोल रहा है, अल्कीन। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n
यही होता है ना अल्कीन का फॉर्मूला। अब थर्ड मेंबर बात कर रहा है तो आप लोग को पता होगा कि अल्कीन स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से ये 2 कार्बन की तरह स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो इसके थर्ड मेंबर में 4 कार्बन होंगे। कितने होंगे? 4 कार्बन होंगे। पहले में होते हैं 2, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर, तो 4 कार्बन होते हैं ना, तो N का जगह 4 आ जाएगा। देखो 4 2 जा 8 हो गया, मतलब C4H8। ये क्या बन गया? C4 है ना, तो 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं और लास्ट में ENE लग जाएगा इसका सफिक्स, ठीक है, तो ब्यूटीन। चलिए अगर हम इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा? C4 है ना, तो 1 2 3 4 हो गया। अब आपको पता होगा कि इसमें डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है, तो आप किसी एक में डबल बॉन्ड लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगाने के कारण क्या हो गया ना कि अब ये C के पास 4 ही क्या होते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 2 इसके साथ बना दिया, एक और एक इसके साथ बना दिया, तो इसका मतलब है इधर 2H हो गया, इधर 2 इसके साथ, एक इसके साथ 3 और एक इधर 4, ठीक है। और ये इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग का तैयार हो गया बच्चों। देखो क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो कितने 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए और 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर भी हम लोग का सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने बोला नहीं है, हम ऐसे ही बना के आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, अल्काइन। अल्काइन बताना है तो सिंपल सा बात है, अल्केन का होता है अल्काइन। अल्केन का अगर CnH2n होता है तो अल्काइन में वापस से 2 माइनस हो जाता है, मतलब CnH2n-2, ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अल्काइन के लिए क्या हो जाएगा? अल्काइन में 2 माइनस होगा ना, और इसके लिए भी क्या होता है? स्टार्ट होता है पहला मेंबर 2 कार्बन एटम से, ठीक है, तो इसमें भी 4 होगा, तो C4H2n-2 होता ना, तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 चला गया तो 6 बचा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये 4 है ना, तो ब्यूट हो जाएगा, और ये आइन ग्रुप का है ना, तो ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए, हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? देखो C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 है ना। अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ बना दिया है तो बचा एक हाइड्रोजन बना देगा, 4 हो गया। इसकी ये 4 ऑलरेडी बना चुका है, सेकंड वाला कार्बन, एक उसके साथ 3 इसके साथ, और ये 2 बनाया है, 2 और बनाएगा, ये 1 बना चुका है और 2 और बनाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन थे और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो ये सब क्वेश्चन को, ठीक है। ये सब चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर पे क्या बोल रहा है? साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन को ना पहले हम लोग क्या करना है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे, देखते हैं। चलो साइक्लोअल्केन का बोला है थर्ड मेंबर, क्या बोला है? थर्ड मेंबर बोला है। तो एक बात याद रखना, साइक्लोअल्केन एक बात है, वो साइकिल बनाना चाहिए तो कम से कम 3 कार्बन एटम का पहला साइकिल बनता है, ठीक है। इसका मतलब पहला मेंबर में 3 कार्बन एटम होंगे, तो तीसरा में कितना होंगे बताइए? अगर पहला में 3 है तो दूसरा में 4 होंगे और तीसरा में 5 होंगे। इसका मतलब है कि 5 कार्बन एटम होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन 10 होंगे। हाइड्रोजन क्या होंगे? 10 होंगे। देखिए अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे अल्केन है, यहाँ पे ये अल्कीन वाला क्यों फॉर्मूला लगा है, तो ये साइक्लो है, ठीक है। इसलिए हम इस क्या बोले थे, इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 5 कार्बन होना, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, सब एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अल्केन है तो, ठीक है। चलिए अब ये 2 बॉन्ड बना दिया है, बचा इसके पास 2, जहाँ पे हाइड्रोजन बनाएगा। ये भी 2 बॉन्ड बना दिया, बचा इसके पास 2, हाइड्रोजन बनाएगा। ये भी 2 बॉन्ड हो गया है, बचा इसके पास 2, हाइड्रोजन बनाएगा। ये भी 2 हो गया, बचा इसके पास 2, हाइड्रोजन बनाएगा। और ऐसे सेम यहाँ भी 2 2 बचा, हाइड्रोजन बनाएगा। गिनो कितना हाइड्रोजन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है ना बच्चों। C5H10 ही उसका क्या होता है?
मॉलिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है किसका, साइक्लोअल्केन के थर्ड मेंबर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो साइक्लोपेंटेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, साइक्लोपेंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, साइक्लोपेंटेन बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पे ना क्या हुआ ना, ये देखो एक लूप बना रहा है, ठीक है, ये एक मतलब एक ये सर्कल बना रहा है ना, एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके वापस से एंड हो जा रहा है। इसलिए क्या होता है ना कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले स्ट्रक्चर बना के नाम लिखो, इससे क्या होगा, आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखने में, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने में। तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। चलिए क्लियर है बच्चों, ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने जो दिया था वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6.1 मिलीलीटर ग्लेशियल acetic acid and 1 milliliter of ethanol are mixed together in a test tube. Few drop of concentrated sulfuric acid are added in the mixture, are warmed in water bath for 5 minutes. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड और इथानॉल को मिलाया गया है, ठीक है। चलिए क्या बोला गया, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH, इसको मिलाया गया है इथानॉल के साथ, इथानॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है, इसके साथ मिलाया गया है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हम लोग इसमें ड्रॉप कर देते हैं तो क्या बनेगा, नेम द रिजल्टेंट कंपाउंड फॉर्म्ड। देखो तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो ये CH3 यहाँ का H निकल के इस OH के पास चला जाएगा और ये CH3COO C2H5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। मतलब CH3COO यहाँ से H निकल गया, ये इस H के पास चला गया तो यहाँ पे बना दिया H2O बना दिया, और ये C2H5 जाके इसके साथ मिल गया C2H5, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन तैयार हुआ। अब यहाँ पे बताओ, ये देखो ये क्या बना, इसी को ना हम लोग बोलते हैं ईस्टर, ठीक है, या फिर इथाइल इथानॉइड, ईस्टर या इथाइल इथानॉइड, इसी को ना बोलते हैं। तो पहला नंबर बन गया ना, क्या फॉर्म हुआ, ईस्टर फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग इथाइल इथानॉइड भी बोलते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द अबव चेंज इन केमिकल इक्वेशन, ये देखिए लिख लिया मैंने क्या केमिकल इक्वेशन में चेंज हुआ। चौथा क्या लिया, तीसरा क्या लिख रहा, व्हाट टर्म्स इज गिवन टू सच अ रिएक्शन, कौन सा टर्म इस रिएक्शन को हम लोग देंगे, बताओ। पहला नंबर दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर में ये रिएक्शन ही था। तीसरा नंबर का बात करते तो ये इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं। बात समझ में, इस चीज को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब चौथा में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बताओ। तो पहला बात है कि ये स्वीट स्मेलिंग है ना जी, स्वीट स्मेलिंग है, स्वीट स्मेल करता है, इसलिए हम लोग इसको परफ्यूम में भी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया चौथा का आंसर। तो इसका मतलब है कि ये चारों हम लोगों ने कर लिया। समझ में आया बच्चों ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। इस तरह के, इसी तरह के आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, केस बेस्ड की तरह। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है और आपको उसके 4 और क्वेश्चंस दे दिए इससे रिलेटेड, अब आपको इस चारों को सॉल्व करना है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। याद रखिए केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम आप लोगों को याद करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, उसको एक बार समझ लेना है, देख लेना है। चलिए क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C+4 मतलब C कैटायन एंड नॉर C-4 एनायन बट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 6 होते हैं, इसका मतलब है 2,4 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और लास्ट आउटर मोस्ट सेल में
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर इसको स्टेबल होना है तो ये 4 या तो गेन करेगा या तो ये 4 अपने से लूज करेगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये +4 C+4 ये कब बनाएगा? जब ये 4 अपने से लूज करेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 4 लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है कार्बन के साथ। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम बात करें गेन करने का, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो इसके जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और इसके न्यूक्लियस के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 10 प्रोटॉन को होल्ड करके रख सके, इसलिए ये क्या करेगा? ये लूज भी नहीं कर सकता, सॉरी ये गेन भी नहीं कर सकता। मतलब ना ये गेन कर सकता है ना ये लूज कर सकता है। तो इसके पास लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं शेयर करूं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। और इसलिए ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो वो एलिमेंट हमेशा क्या बनाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं बच्चों, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, वो क्या बनाते हैं? वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है वही चीज लिखा हुआ है। तो आपको अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस डिफाइंड टर्म। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टीज होता है जिसका नाम है कैटेनेशन। उसमें क्या होता है? कार्बन खुद के साथ ऐड होके वो एक बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, बहुत ही लॉन्ग चेन। तो पहला बात के पास, उसके पास कैटेनेशन का प्रॉपर्टी, मतलब वो खुद के एटम से ही अटैच हो सकता है, ठीक है, जो कि यहां आप लोग दिख रहा होगा पहला नंबर में कैटेनेशन का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डिफाइंड भी यहां पे किया गया, आप इसको पढ़ के देख सकते हो। दूसरा क्या है? टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन के पास ना 4 वैलेंसी होता है, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब उसके वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और 4 वैलेंसी के साथ वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, अभी हम लोग देखा। इसलिए क्या होता है? वो 4 को वैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। सोचो, अपने में वो 4 और एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, तो सोचो कितना बड़ा एलिमेंट बनेगा। इसलिए ये 2 प्रॉपर्टी कार्बन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जिससे वो ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये 2 चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आपको इन चारों के नाम लिखने। चलो फटाक देखो, वीडियो पॉज करो और उसको फटाक से लिखो, और फिर मैं बता रहा हूं तो मैच करो, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे पहला बात देखो, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो लग रहा है या नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या फंक्शनल ग्रुप है? देखो तो फंक्शनल ग्रुप, यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पे नहीं है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला फॉर्म होगा, ठीक है। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप है और एक में नहीं है, तो इसको नाम कैसे लिखेंगे? ए का नाम क्या होगा बताओ तो? देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन। लेकिन क्या ये कार्बन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे? तो हम लोग इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं C5। अच्छा, क्या बोला है? सिर्फ नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, छोड़िए मैंने सिर्फ नेम लिखता हूं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? COOH, यही है ना ये क्या है? COOH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है बच्चों, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5वां कार्बन का कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या कहलाता है बताओ? चलो, जिन्होंने भी पेंटानोइक बोला है, जिन्होंने भी पेंटानोइक एसिड बोला है या लिखा है, वो सही है। ये क्या है? पेंटानोइक एसिड है। 5 कार्बन है ना, इसलिए ये क्या है? पेंटानोइक एसिड है बच्चों। नोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? सफिक्स आता है नोइक, ठीक है, जिसको हम लोग अल्कानोइक के भी नाम से जानते हैं। चलिए, पेंटानोइक एसिड। बी नंबर में क्या होगा बताओ तो?
1 2 3 4 कार्बन है ना, और ट्रिपल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। 4 कार्बन है ना, कितना है? C4H6, 4 कार्बन ब्यूटाइन। पेंटानोइक एसिड कैसा लिख सकते हैं? C 1 2 3 4 C4H कितना है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C4H9 COOH, ये हो गया। ठीक है बच्चों, पेंटानोइक एसिड। अब ये तो हो गया सी नंबर। सी नंबर में क्या बोल रहा है बताओ तो? यहाँ पे क्या है? CHO। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन कितने देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है ना। तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है देखो बता रहे, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन होता है। लेकिन अगर आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो लास्ट का ई हट जाएगा और लास्ट में एल्डिहाइड का Al आके लग जाता है, तो ये हेप्टानल हो गया। C6H11CHO बच्चों। ठीक है, इस तरह से H13 इस तरह से। तो ये हेप्टानल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग हेप्टेल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, खैर ये तीनों हो गया, ABC आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखो ये सब के प्रैक्टिस आप लोगों को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस सही से करोगे ना, तभी आप ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डी नंबर। डी नंबर में देखो तो OH लगा है ना, तो अल्कोहल, सीधा सा बात है, OH अल्कोहल का होता है। तो अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है और लास्ट का A हट के क्या लग जाएगा? पेंटानॉल। क्या हो गया? पेंटानॉल। C5 कितना? कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो C5H11OH। ये इसका हम लोगों ने क्या किया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ स्ट्रक्चर नेम दोनों लिख लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए बच्चों, क्लियर है सभी को? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, ए कंपाउंड X इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4। अभी ऐसा सेम रिएक्शन हम लोगों ने देखा था। मतलब इस रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना बच्चों? चलिए क्या बोल रहा है? द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4 followed by acidification gives the same carboxylic acid as used in the reaction. Give the name and structure of carboxylic acid, alcohol and compound X. Also write the reaction. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक्स वाई वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे, प्रैक्टिस करके जाना है। और कार्बन एंड कंपाउंड से ही आएंगे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के भी लेकर के आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए नंबर में क्या बोला है? गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक होगा? देखो तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन सा होगा? तो क्या हम लोग ये कौन सा होगा? तो ये होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा? ये एसिटिक एसिड होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, जिसको हम लोग फॉर्मूले के अनुसार क्या डिनोट करते? CH3COOH। ठीक है ना? क्या डिनोट करते? CH3COOH। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो तो दो C है ना, एक पे 3 हाइड्रोजन आ गया, CH3 हो गया ना। ये देखो CH3 हो गया, अब COOH, तो COOH। तो ये इस तरह से क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया है एसिटिक एसिड का। ठीक है, चलिए क्लियर है? एक और इसका नाम है, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। क्या नाम है इसका? इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इथानोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथानोइक एसिड। ठीक है, चलिए ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है बी नंबर में? अब यहाँ पे ही बी बता देता हूँ। यहाँ देखो बी नंबर में क्या बोल रहा है? अल्कोहल का बताना। इसमें से कौन सा अल्कोहल यूज हो रहा होगा? तो सीधा बता, ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रिएक्शन कि यहाँ पे जो इथानॉल होता है वो ज्यादा इथानॉल यूज करते हैं हम लोग C2H5OH। C2H5OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथानॉल।
क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इथानॉल। हम लोग इसको इथानॉल बोलते हैं या फिर इथाइल अल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है, जो कि इसका कॉमन नेम होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल के भी नाम से ये जाना जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखो तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दिए, साथ में उसके साथ OH आ जाएगा और इस तरफ H H H H H। तो ये फाइनली इसके स्ट्रक्चर भी बना लिए और हम लोगों ने इसके नाम भी लिख लिए बच्चों, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब C नंबर में क्या बोला है कि अब जो कंपाउंड X जो फॉर्म कर रहा है उसका नेम और स्ट्रक्चर इसका भी बनाना है, C नंबर का भी बनाना है। तो रिएक्शन क्या होगा? देखो तो जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या होगा? क्या ये ईस्टर बनाएगा? अभी मैंने सेम रिएक्शन देखा था ना, कहाँ देखा था सेम रिएक्शन? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, देखा था ना, जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट किया था इथेनॉल के साथ तो क्या बनाया था? CH3COO C2H5 ईस्टर बनाया था ना। तो मतलब यही चीज यहाँ पे सेम बोल रहा है ना, ठीक है। कंपाउंड X रिएक्शन क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल इथानॉइड। इथाइल इथानॉइड के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH3COO C2H5। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है इथाइल इथानॉइड का, ठीक है बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? देखो तो CH है ना, तो C पे 3H पहले बना दो, चलो CH3 हो गया। फिर COO है ना, C के पास एक डबल बॉन्ड में O आएगा, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड में O आएगा, यहाँ पे नहीं, एक सिंगल बॉन्ड में इस तरह से O आएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है? C2H5, फिर इसके पास 2 गो C और यहाँ पे H H H, इधर भी H और H। तो ये फाइनली क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। देखो CH3COO C2H5, ठीक है ना। चलिए C2H5 सॉल्व हो गया बच्चों। अब D नंबर देखो तो D नंबर क्या पूछ रहा था? D नंबर में क्या बोला था? ऑल्सो राइट द रिएक्शन। वही जो रिएक्शन हम लोगों ने वहां लिखा था वही हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। जब CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करेगा C2H5OH से, मतलब इथानॉल से, तो क्या रिएक्ट करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग को क्या फॉर्म करेगा? CH3COO C2H5 और साथ में H2O निकालेगा, वाटर निकालेगा, ठीक है। तो ये फाइनली रिएक्शन हुआ बच्चों, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, अगर ये रिएक्शन कैसे नहीं, मतलब कैसे हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, यहाँ का H चला गया इस OH के पास, H2 बना दिया, और यहाँ का C2H5 चला गया इस H के जगह पे, ठीक है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शंस। मतलब बोला है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इथानॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रोपानॉल से आप प्रोपानॉइक एसिड कैसे बनाओगे। चलिए वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसका प्रोसेस का नाम लिखना है कि ये कौन सा प्रोसेस होगा और उसके रिएक्शंस लिखने। तो पहला नंबर इथानॉल, इथानॉल टू इथीन, इथानॉल से इथीन बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे? देखो इथानॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है। हमको इसे क्या बनाना है? C2H2 बनाना, सॉरी C2H4 बनाना ना, इथीन बनाना है। तो देखिए जब हम लोग इसको कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5 बन जाएगा बच्चों। देखो क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों ने इथानॉल से इथीन बना दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, जिसको हम लोग 170 डिग्री में, ठीक है, 170 डिग्री केल्विन के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये इस चीज का फॉर्म करेगा, इथीन फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। और नेम द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तब ये चीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
चलिए डी, अच्छा हाइड्रेशन का स्पेलिंग गलत है ना, डी हाइड्रेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, प्रोपानॉल से प्रोपानोइक एसिड बनाना है, ठीक है। प्रोपानॉल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो C3H7OH, ये क्या हो गया, ये प्रोपानॉल हो गया ना। प्रोपानॉल को क्या बनाना है, प्रोपानोइक एसिड बनाना है, ठीक है। प्रोपानोइक एसिड C2H5COOH बनाना है। तो याद रखिएगा हम लोग जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में करेंगे, तो अल्कलाइन KMnO4। ये आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये सब पढ़ के जाना एग्जाम देने। केमिकल रिएक्शंस जो भी है इथानॉल के और ये एसिटिक एसिड के, वो सब आप लोगों को पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है। इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए ये 2 रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखा, कन्वर्जन देखा, कैसे हम लोगों ने प्रोपानॉल से प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और इथानॉल से इथीन में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। देखो क्लियर है आप सभी को, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फैट्स। फैट्स यहाँ पे जिक्र कर रहा है वेजिटेबल घी के बारे में, ठीक है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन में आपको सब चीज पता होने के बाद भी आप नहीं पता कर पाओगे कि यहाँ पे वेजिटेबल घी ही नहीं दिया हुआ है, आप लोगों ने तो घी पढ़ा है, यहाँ पे फैट्स दे दिया। देख रहे हो बच्चों, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल, आपको रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, सिंपल सा फंडा है, वेजिटेबल ऑयल का कन्वर्जन फैट्स में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पहला बात है कि उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो जब भी हम कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो उस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है वेजिटेबल ऑयल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड C और उसके साथ ये R होता है, R मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, R मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये क्या है, वेजिटेबल, ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। तो जब भी हम लोग वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो दरअसल यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा और ये हम लोग को क्या बना के देगा, ये बना के देगा वेजिटेबल घी। ये क्या बना के देगा बच्चों, वेजिटेबल घी बना के देगा, ठीक है। और ये इसके कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि मैंने एक स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को रिएक्शन दिखाया है। और ये क्या बनाया, वेजिटेबल घी बनाया, ठीक है, वेजिटेबल घी बनाया जो कि है फैट्स। क्या है, फैट्स है बच्चों। तो फाइनली इस क्वेश्चन का यही हुआ सही जवाब, आपको यही लिख के आना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो तो, ए सॉल्ट X इज फॉर्म्ड एंड गैस इज इवॉल्व व्हेन इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जब इथानोइक एसिड है ना बच्चों, जब इथानोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा बताओ। तो देखो यहां का H निकल जाएगा और ये Na यहां आके H के पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, देखो तो CH3COONA, ये क्या बना दिया, देखो तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया सोडियम, ये क्या बना दिया, सोडियम इथानोइड, इथानोइड क्या बना दिया, ये सोडियम इथानोइड बना दिया। और साथ में ये H उधर जाके H2O बना दिया, क्या बना दिया, H2O बना दिया और साथ में CO2 भी निकल गया। तो यहां पे जो गैस निकला है बच्चों, वो कौन सा गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा था कि सॉल्ट X फॉर्म हुआ, तो दरअसल ये जो सोडियम इथानोइड है यही क्या है, सॉल्ट है, यही क्या है, सॉल्ट है। और तो यहां क्या पूछा था, नेम द सॉल्ट X, सोडियम इथानोइड हो गया,
एंड द गैस इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। केमिकल रिएक्शन पूछा था, मैंने केमिकल रिएक्शन भी कर दिया। अगर बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप आ गए फाइनली, मतलब इससे असर्शन रीजन भी आते हैं। अब देखो असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला बात 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर। बात तो सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है नेचर में, मतलब हम लोग के लिए भी ये क्या है, पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो पहला बात सही है, असर्शन ट्रू है। रीजन पे आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, गलत जवाब। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, मतलब असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो 14 का सी हो गया सही जवाब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन इज ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। असर्शन, कार्बन इज ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। बातें तो गलत हो गई, कार्बन ही ऐसा एलिमेंट नहीं है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, जिसके पास 4 वैलेंसी होता है। और भी ऐसे एलिमेंट है जिनके पास 4 वैलेंसी होता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, मतलब असर्शन गलत हो गया। तो देखो असर्शन गलत, एक ही ऑप्शन है, सिंपल सा फंडा है, डी नंबर। तो यही डी नंबर होगा क्योंकि रीजन तो ट्रू होना ही है ना। देख लो, कार्बन इज टेट्रावैलेंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, ट्रू है। अभी हमने पढ़ा, अभी ना हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 होते हैं, और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी होता है, मतलब ये खुद के साथ बहुत लंबा चैन बना सकता है ऐड हो के, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने आज टोटल 15 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ ऐसे नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे 15 वीडियोस का, 15 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी वीडियो को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।